वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। बिजनेस में हमारा एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग में एक टॉपिक शुरू करना है आज हमने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटा ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। ट्रेनिंग का मतलब होता है जिसमें हम किसी वर्कर की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए उसको कुछ स्किल्स समझाएं जिससे उसके फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सके, उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो सके। उसको बोलते हैं हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप लोगों की भी ट्रेनिंग हुई है आज तक, और वो ट्रेनिंग ही है जिस वजह से आप जानते हैं कि कहां पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव करंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम एम्प्लॉय की करंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग देयर एबिलिटी टू परफॉर्म लर्निंग, जिससे कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके। टू इंप्रूव इंक्रीज देयर एबिलिटी टू परफॉर्म लर्निंग, देयर बाय इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज। उन्हें लर्निंग की आदत डाले जिससे उनके स्किल्स और नॉलेज इंप्रूव हो सके। किसी भी वर्कर की नॉलेज और स्किल्स कब इंप्रूव होती हैं? जब वो चीजों को याद रखना शुरू करे कि मुझे ये काम कैसे करना है। आगे पढ़ते हैं। इट इज राइटली सेड, कह रहे बिल्कुल सही कहावत है एक, इफ यू विश टू प्लान फॉर अ ईयर सो सीड। अगर आप एक साल के लिए सोच रहे हैं तो बीज बो, क्योंकि बीज से धीरे धीरे पेड़ निकलेगा। If you wish to plan for 10 years, plant trees, पेड़ उगाओ। अगर 10 साल के लिए सोच रहे हो, क्योंकि पेड़ की लाइफ ज्यादा होती है, सीड के चांसेस होते हैं कि वो खराब भी हो सकता है। If you wish to plan for lifetime, develop people। अगर आप जिंदगी भर के लिए सुकून में रहना चाहते हैं तो अच्छे इंसान बनाओ, और आपके पेरेंट्स यही करना चाह रहे हैं। वो 1 साल या 10 साल के लिए नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आपको अच्छी एटिकेट समझाए जाए, क्योंकि अगर आप अच्छे होंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। तो दैट इज द प्रोवर्ब फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोवर्ब मींस कहावत। इफ यू विश टू प्लान फॉर अ ईयर सो सीड, इफ यू विश टू प्लान फॉर 10 years प्लांट ट्रीज। ठीक है? इफ यू विश टू प्लान फॉर लाइफ टाइम डेवलप पीपल। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या फायदे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, आप खुद बताएंगे। जो इधर समझे, जो ट्रेन्ड वर्कर होगा वो अनट्रेन्ड वर्कर से काम सीखने में ज्यादा समय लगाएगा या कम समय? कम। तो रिड्यूसेस लर्निंग टाइम। पहली हेडिंग, अ ट्रेन्ड एम्प्लॉइज टेक लेस टाइम in learning the job as compared to untrained employee. As a result, there is less wastage of resources and higher productivity in the organization. जिससे कि resources कम waste होंगी और productivity ज्यादा होगी। समझ आ गया पहला पॉइंट, ट्रेनिंग का फायदा, reduce learning time। अब एक बात और बताएं, जो trained employee होगा उसकी performance untrained से ज्यादा होगी या नहीं? Obviously, that is the second point, better performance. The performance of trained employee is always better than the performance of untrained employees, as in training program their qualities and capabilities are improved। क्योंकि ट्रेनिंग में उनकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, एटीट्यूड फॉर्मेशन। बताओ बेटा, जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा उसके अंदर एक एटीट्यूड होगा या नहीं? एटीट्यूड किस चीज का? पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मुझे चीजें आती हैं, मैं इससे डरूंगा नहीं। और जो अनट्रेन्ड होता है वो हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलता है। आपका अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो चुकी है, यानी कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो चुका है, पेपर आने वाले हैं, और सीबीएसई ने कहा कि एक टॉपिक लाइक डीमोनेटाइजेशन आपको और पढ़ना पड़ेगा, तो अगर ट्रेन्ड हैं आप तो आप क्या कहेंगे, एक टॉपिक है सर, एक पैराग्राफ ही तो पढ़ना है, हो जाएगा। और अगर आप अनट्रेन्ड हैं, आप क्या कहने वाले, सर पुराना तो हुआ नहीं और पढ़ा दे सीबीएसई, हमारे बारे में ही ऐसे करती है। मैं 10th में था तो ये हुआ था, मैं 12th में आया तो ऐसा हो गया। ठीक है? तो ये फर्क है एटीट्यूड में। किसके एटीट्यूड में? ट्रेन्ड वर्कर एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड वर्कर। पढ़ते हैं। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट, कह रहे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एम क्या है?
मोल्डिंग द एम्प्लॉइज। मोल्डिंग का मतलब क्या होता है? चेंज कर दे एम्प्लॉइज के एटीट्यूड को, सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मोटिवेट देम टू बी रेडी टू टेक इनिशिएटिव। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करें और काम को स्टार्ट करने में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें एंड रिजल्ट इन बेटर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉइज। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। अगर किसी को काम समझ नहीं आ रहा तो वो वर्कर उसे कहेगा इधर आ मैं बता देता हूं। कौन? जिसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अच्छे से हुई होगी। नेक्स्ट, एड्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। एड का मतलब है यहाँ पे सपोर्ट। किस चीज में सपोर्ट मिलेगा? जो रूटीन की प्रॉब्लम आती है। कैसी आती है रूटीन की प्रॉब्लम? बेटा जो ट्रेंड वर्कर है, अगर उसे रूटीन में काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रेंड वर्कर उस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। जैसे कि रूटीन में काम करने में एक प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ी थी, आप सबने भी ऑब्जर्व किया था। रूटीन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे ही पता लगा मई में एग्जाम है, एब्सेंटिज्म बढ़ गया था, रेगुलरिटी खत्म हो गई थी। तो अगर कोई वर्कर ट्रेंड वर्कर है, सुपरवाइजर कोई ट्रेंड है, पढ़ा लिखा है, तो वो उस एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करा सकता है। कैसे? बाय मोटिवेटिंग द वर्कर कि आप ये काम करें, टाइम बढ़ा है बट इतना नहीं बढ़ा कि आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, इसीलिए रेगुलर रहें। तो वो कौन कर सकता है? एक ट्रेंड वर्कर। देखो क्या लिखते हैं, while performing various activity in the organization faces various problem of absenteeism, wastage of resources। जैसे रूटीन में हमने फेस किया कि आप एब्सेंट भी हो रहे हैं, इससे आपका रिसोर्स यानी सबसे बड़ा रिसोर्स टाइम वेस्ट हो रहा है। फुल स्टॉप। थ्रू द सुपरवाइजरी लेवल, अगर आपका सुपरवाइजर यानी कि जो आपको समझा रहा है वो अच्छा है, थ्रू सुपरवाइजरी लेवल दीज ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। ये प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। क्लियर हो गई बात? तो ट्रेनिंग के हमने 4 फायदे पढ़ लिए, अभी याद बाद में करेंगे। चारों समझ आ गए? 5वीं हेडिंग है मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। मैनेजिंग मैन पावर नीड्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वर्कर ट्रेंड है तो क्या वो रिसोर्सेज और टाइम का कभी वेस्टेज होने देगा या नहीं होने देगा? नहीं होने देगा। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है बेटा? कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहां पे जो वर्कर चाहिए, स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए, पर उस तरह के वर्कर मार्केट में मिलते ही नहीं है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है सर? ऐसी कि जिसमें ऐसे वर्कर चाहिए कि उन्हें उस तरह की नॉलेज होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड अ लोको पायलट। लोको पायलट जानते हैं? ट्रेन का ड्राइवर जो होता है। जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसको ट्रेन चलाने के लिए थियोरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलता, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ती है। ट्रेन के इंजन को कैसे ऑपरेट करना है, उसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं वो, कि पहले इंजन ऐसे स्टार्ट होगा, फिर प्रेशर बनेगा, इस पॉइंट को आप ऐसे चेक करना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अनट्रेन्ड वर्कर को हायर करती है, उसको ट्रेनिंग देती है और फिर अपने लायक अवेलेबल कराती है उसे। देखिए क्या लिखते हैं, सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है प्रोडक्शन की, एंड अ रेडी वर्कफोर्स इज नॉट अवेलेबल इन दैट केस। कह रहे इस केस में रेडी स्टाफ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। द ऑर्गेनाइजेशन हायर untrained people and trained them with the required skills according to the organizational needs। कैसी जरूरत है उस हिसाब से वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। लास्ट पॉइंट, helps to adopt changes। बेटा जो ट्रेनिंग होती है वो आपको चेंजेस अडॉप्ट करने में बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है ट्रेनिंग आपको? कि कोई भी नया चेंज आया और अगर आप ट्रेंड हैं तो आप उस चेंजेस से घबराएंगे नहीं। आप क्या कहेंगे, ठीक है सर ये भी कर लेते हैं। पढ़ते हैं पॉइंट क्या लिखा है, ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू अडॉप्ट चेंजेस, टू अडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। क्लियर हो गई बात? अब इन हेडिंग्स ये क्या थी, ट्रेनिंग के फायदे। एक बार इधर समझेंगे बेटा, क्या आप लोगों को आज तक ट्रेनिंग मिली है किसी चीज की? यस, हम सबको एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है जिसको हम हिंदी में कहते हैं तमीज, और अगर उर्दू में बात करें तहजीब। वो सब
हमारी ट्रेनिंग ही तो है जो हम यहाँ पे आके शो करते हैं। कभी गलत बिहेव करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पता लगता है कि ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई। हाँ, इसको हम अदरवाइज अगर ट्रीट करें तो ये फैक्ट है। और ये ट्रेनिंग के फायदे क्या हैं? ट्रेनिंग के फायदे हैं, हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमें किसने दी है? हमारी माता ने। और हम उनको क्या भगवान कह सकते हैं? जी ऑब्वियसली, क्योंकि जो ट्रेनिंग उन्होंने दी है वो आपको बहुत फायदे देने वाली है। सबसे पहला फायदा, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, कि आपको जैसी जरूरत है आपको वैसे काम करना सिखाती है। मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, इसमें हमने एग्जाम्पल मीनिंग क्या पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए, वैसे वर्कर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते तो वो अनट्रेन्ड को हायर करते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। जब आप दूसरे 2A पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो एक A है, एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि किसी चीज को कैसे हैंडल करना है। डरना नहीं है बेटा, जाओ काम करो, कोई कुछ भी कहे तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे एटीट्यूड किसने डेवलप किया? मम्मी ने। तो उन्होंने क्या एटीट्यूड बनाया? पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट इज एटीट्यूड फॉर्मेशन। दूसरा, एक दिन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। आप जब पॉजिटिव एटीट्यूड लेके मार्केट में जाते हैं तो आपको रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक अगर हम बचपन से बात करें तो कई बार हम अपनी फोटो देख के ही कहते हैं यार मैं कैसा सा था, मुझे तमीज नहीं थी कपड़े पहनने की। बट जैसे जैसे आप डेवलप होते हैं और बड़े होते चले जाते हैं तो मम्मी आपको सिखाती है बेटा ऐसे मत जाना, वहां पे जाके बेइज्जती होगी। रूटीन की प्रॉब्लम सबसे अच्छा सोल्यूशन हमारे को हमारी मम्मी ही देती हैं कि बेटा ऐसे मत करो, आप सच में गलत कर रहे हैं। बट अगर सुन लेते हैं तो बच जाते हैं, नहीं सुने होते तो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई है। ठीक है, तो MAA, M stands for managing man power needs, attitude formation, A is solving operational problem, R से है यहाँ पे reduces learning time। आप सब जो लर्न कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, और कुछ बच्चे बिल्कुल लर्न ही नहीं कर पा रहे, आप खुद सोचना आपने बचपन से आज तक जो लर्न कर पा रहे हैं उसमें एक्चुअल हाथ मम्मी का है। उन्होंने छोटे होते हुए आपको नोट्स पकड़ाएंगे, याद कर, चल मुझे सुना, बोल बोल के याद करियो और फिर मैं सुनूंगी और उसके बाद एक बार लिख। तो ये जो लर्निंग टाइम आपका कम हुआ है, जो बच्चे फटाफट याद कर लेते हैं उन्होंने बचपन में बहुत काम किया मम्मी के साथ बैठ के, और जो नहीं याद कर पा रहे सोचना कहीं ना कहीं मम्मी कहती होंगी और आप करते नहीं होंगे। तो उसी हिसाब से आपकी लर्निंग टाइम में फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में उतनी ही कमी रह गई है। समझ आ गई बात? और कुछ बच्चे इसको नेगेटिव मत ले, अगर ट्रेनिंग में कमी रही है ना तो अभी भी टाइम है, अभी भी सीख सकते हो आप। क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल हमारे पास बैच में भी है, कुछ ये मैं इसका नाम तो नहीं ले रहा, ये जब आया था शुरू में इसने मुझे ये कहा था कि भैया मुझे याद नहीं होता, बिल्कुल मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, लर्निंग टाइम ज़्यादा है मेरा। मैंने कहा ज़्यादा है, धीरे धीरे कोशिश करो, लर्निंग होगी। कैसे नहीं होगी? करने वाला होना चाहिए, सब होता है। और इस चीज़ को लेके जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हम सर भूल जाते हैं, हम याद करते हैं अगले दिन भूल जाते हैं, इसके लिए होपफुली मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे नहीं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा, आपको जल्दी ही अवेलेबल करेंगे, जो बच्चे डेली रूटीन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ बच्चे अभी भी हैं ऐसे। चलो, MAA R से है, R से हमने क्या हेडिंग याद करी? रिड्यूसेस लर्निंग टाइम। A से है हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस, आपकी मम्मी आपको हेल्प करती है चेंजेस को अडॉप्ट करने में। कैसे चेंजेस? अगर आप किसी दिन ऑकवर्ड से तैयार होकर जा रहे हैं, मम्मी क्या कहती है? ना बेटा ऐसे मत जा, अजीब सा लगेगा। बहुत बार, हर बार, कई बार मम्मी ने आपको ये बात बोली होगी, हम एक्सेप्ट करें ना करें बट होता है सबके साथ। हम अपने हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं, अपने हिसाब से तैयार होकर चल देते हैं, वो कहते हैं ना बेटा रहने दे, अजीब सा लग रहा है। वो क्यों है? वो आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, वो कह रहे बाहर जाके बेइज्जती ना हो, इसीलिए आपको हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। और लास्ट में आपके लिए हमने हेडिंग करी बेटर परफॉर्मेंस। आप देखते हैं जिसकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई है वो बच्चा आज कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, आप सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फटाफट से एक बार हेडिंग, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एड्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, रिड्यूसेस लर्निंग टाइम, हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस, बेटर परफॉर्मेंस। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।